हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं होल सर्कल बियरिंग, क्वाड्रेंटल बियरिंग, रिड्यूस बियरिंग एंड फोर बियरिंग और बैक बियरिंग। इन चारों चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्लास में बता रखा है कि मैग्नेटिक बियरिंग और ट्रू बियरिंग क्या होता है। मैं एक बार उसको रिवाइज करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए, जो हमारा ओरिजिनल नॉर्थ और साउथ होता है, ये हमारा ओरिजिनल नॉर्थ और ओरिजिनल साउथ। अगर हमें किसी लाइन का मेजरमेंट इस ओरिजिनल नॉर्थ से एंगल का मेजरमेंट करना होता है, सपोज थीटा वैल्यू हमने मेजर किया हुआ है, तो वो कहलाता है हमारा ट्रू बियरिंग। इसको कहते हैं हम लोग ट्रू बियरिंग, मतलब ट्रू नॉर्थ से वैल्यू को हमने मेजर किया हुआ है। लेकिन यही वैल्यू हम बदले हुई लाइन से, जैसे हमारा ये ट्रू नॉर्थ था, ये ट्रू साउथ था, किसी कारणवश इसमें डिक्लाइनेशन आ जाता है लोकल अट्रैक्शन की वजह से। हम बताएंगे आगे लोकल अट्रैक्शन क्या होता है। तो ये जो ट्रू नॉर्थ है, या तो वेस्ट की तरफ में डिक्लाइन हो जाता है या तो ईस्ट की तरफ में डिक्लाइन हो जाता है। तो इस बदले हुए लाइन से किसी हम अन्य लाइन का मेजरमेंट अगर किए तो उसको कहा जाता है मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है। और ये मेजरमेंट दो तरीके से होता है। एक मेजरमेंट का तरीका होता है होल सर्कल बियरिंग के रूप में, दूसरा होता है क्वाड्रेंटल बियरिंग के रूप में। दोनों क्या होता है हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। देखिए, होल सर्कल बियरिंग क्या होता है। द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ पोल टुवार्ड्स द लाइन इज नोन एज होल सर्कल बियरिंग ऑफ दैट लाइन। मतलब कि अगर हमको कोई लाइन ओ बी है, जैसे यहाँ पर लाइन हमारे पास में ओ बी लाइन है, ओ बी का हमें मेजरमेंट करना है। तो इस ओ बी का मेजरमेंट अगर हम नॉर्थ से करते हैं, अगर हम नॉर्थ से कर रहे हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो मेजर करने का यह प्रोसेस कहलाता है होल सर्कल बियरिंग। इस लाइन का होल सर्कल बियरिंग ये θ2 हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। सिमिलरली, अगर हमें लाइन ओ सी का एंगल मेजर करना है तो हम नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे और ओ सी लाइन तक आएंगे। ये हमने θ3 इसका मेजर किया हुआ है। तो मेजर करने का यह तरीका कहलाता है होल सर्कल बियरिंग। मतलब कि ऐसा तरीका जिसमें हम नॉर्थ से ही स्टार्ट करेंगे और सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में इसको हम रोटेट करेंगे और उसका वैल्यू हम मेजर करेंगे। ऐसा हम नहीं करते हैं। होल सर्कल बियरिंग में क्या करेंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन से स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमना है। जैसे लाइन ओ डी है तो ओ डी का मेजरमेंट करेंगे, नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज में मूव करेंगे, तो जितनी वैल्यू आएगी वो हमारा होगा होल सर्कल बियरिंग ऑफ दैट लाइन। ठीक है। दूसरा है हमारा क्वाड्रेंटल बियरिंग। क्वाड्रेंटल बियरिंग और होल सर्कल बियरिंग में डिफरेंस ये है, क्वाड्रेंटल बियरिंग में क्या करते हैं कि इसमें या तो नॉर्थ से या तो साउथ से, दोनों से मेजरमेंट होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्वाड्रेंटल बियरिंग में हर एक क्वाड्रेंट का यूज होता है। मतलब कि एक क्वाड्रेंट का अलग रीडिंग, दूसरे क्वाड्रेंट का अलग रीडिंग, तीसरे का अलग रीडिंग, क्वाड्रेंट वाइज ये रीडिंग होता है। हम जानते हैं कि इसको क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 के नाम से जाना जाता है। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग में एंगल का मेजरमेंट या तो साउथ से हम लोग करते हैं या तो नॉर्थ से करते हैं। ठीक है। या तो क्लॉकवाइज में करेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज में भी करते हैं। ठीक है। दोनों ही दिशा में इसमें रीडिंग पॉसिबल है। तो हम लोग करेंगे कैसे, जैसे हमको लाइन ओ ए का रीडिंग चाहिए। ओ ए कितना है तो लिखेंगे इसमें क्या, हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, नॉर्थ से, तो लिखेंगे नॉर्थ। फिर ठीक है, नॉर्थ लिखेंगे। ओ ए का रीडिंग अगर मान लिए 45 डिग्री है तो लिखेंगे नॉर्थ 45 डिग्री। और कहाँ की तरफ में आ रहे हैं तो ईस्ट है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो ईस्ट आ जाएगा। तो इसको मेंशन करने का तरीका हमारा हो गया ये लाइन ओ ए का। ठीक है। जैसे लाइन हमारे पास ओ बी है, ओ बी को हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए, अगर हम इसको नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं तो हमारे बीच में ईस्ट आ रहा है, तो हमारे पास नज़दीकी पोल कौन सा है, जिस लाइन के नज़दीक में जो पोल होगा वहाँ से हम लोग रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे। द नज़दीक पोल कौन सा है तो साउथ होगा, तो यहाँ लिखेंगे साउथ। ओ बी के लिए मैं लिख रहा हूँ साउथ से हमारा कहाँ कितना है, ये मान लिया 30 डिग्री का हमारा एंगल बन रहा है, तो साउथ 30 डिग्री और कहाँ की तरफ आ रहा है तो ईस्ट की तरफ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा लाइन ओ बी का क्वाड्रेंटल बियरिंग क्यू बी की वैल्यू ये आएगी। ठीक है। अगर कोई लाइन हमारे पास में यहाँ से ओ सी है, ठीक है, तो ओ सी की वैल्यू कैसे लिखेंगे। देखिए, तो यहाँ से हम क्या या तो नॉर्थ से मेजर करेंगे या तो साउथ से। तो ये लाइन किसके नज़दीक में है, साउथ के नज़दीक में, तो यहाँ से हम साउथ से स्टार्ट करेंगे मेजर करना। लिखेंगे क्या, साउथ। अगर ये वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री होगा सपोज, तो साउथ 60 डिग्री और कहाँ की तरफ में आ रहा है, वेस्ट की तरफ में आ रहा है, तो लिखेंगे साउथ 60 डिग्री वेस्ट। तो ये तरीका हुआ हमको रिप्रेजेंट करने का कि ये क्वाड्रेंटल बियरिंग है। लेकिन जब होल सर्कल बियरिंग होगा तो इसमें जैसे हमें ओ सी को लिखना होगा। ओ सी कितनी वैल्यू आएगी, तो हम जानते हैं कि
ई तक क्या आएगा 90, एस तक आएगा 180, तो ये वैल्यू 180 से ज़्यादा ही होगा, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे ओ सी का कितना मेजरमेंट है, तो 180 से ज़्यादा होगा, मतलब या तो 210 होगा या 200 प्लस भी, 180 प्लस कुछ भी हो सकता है। तो मतलब हम डायरेक्टली हम ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। तो ये मेजर करने का जो तरीका हुआ, यानी होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग, तो ये मेजर करने का अलग अलग तरीका है। होल सर्कल बियरिंग में एंगल जो होते हैं 0 से 360 डिग्री तक यूज किया जाता है, और मैग्नेटिक क्वाड्रेंटल बियरिंग में एंगल जो यूज होगा वो होगा 0 और 90 डिग्री। ठीक है, तो ये सभी इसमें वैल्यू थे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ ओए का क्वाड्रेंटल बियरिंग लिखा है नॉर्थ, θ1 ईस्ट। देखिए नॉर्थ से स्टार्ट हुआ है, ईस्ट की तरफ में जा रहा है, और वैल्यू θ1 है तो θ1 ईस्ट लिखेंगे। क्यूबी ऑफ ओबी लाइन का क्यूबी लिखेंगे, क्या साउथ से स्टार्ट हुआ है और ईस्ट की तरफ में जा रहा है तो साउथ, θ3 ईस्ट में जाएगा। ऐसे ही होल सर्कल बियरिंग हमें ओए का लिखना होगा। देखिए ओए का इसी में कहा गया कि आप होल सर्कल बियरिंग बताइए, तो ओए इस लाइन का होल सर्कल बियरिंग क्या आएगा, सिर्फ θ1 आ जाएगा बस, और कुछ नहीं। जो भी θ1 की वैल्यू आएगी आपको 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, कुछ भी। अगर आपको पूछा जाएगा ओबी का आप होल सर्कल बियरिंग बताइए, तो हम लोग मेजर कहाँ से करेंगे, नॉर्थ से मेजर करेंगे। होल सर्कल बियरिंग में कितनी वैल्यू है यहाँ पे, θ2 वैल्यू, ये वैल्यू है कितना, θ2 हमारा आ जाएगा θ2। तो किसी भी लाइन का हम दोनों तरीक़ा से मेजर कर सकते हैं, या तो होल सर्कल बियरिंग में या तो क्वाड्रेंटल बियरिंग में। ठीक है, देखिए एक रिड्यूस बियरिंग क्या होता है, रिड्यूस बियरिंग कहा जाता है वह प्रोसीजर जिसमें आप या तो होल सर्कल बियरिंग को क्वाड्रेंटल बियरिंग में चेंज करें या क्वाड्रेंटल बियरिंग को होल सर्कल बियरिंग में चेंज करें। देखिए यहाँ पर होल सर्कल बियरिंग है, इसको चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज करें करस्पॉन्डिंग रिड्यूस बियरिंग। रिड्यूस बियरिंग का मतलब क्या हुआ कि ये होल सर्कल बियरिंग है 0 से 90 तक में, तो रिड्यूस बियरिंग इसका आ जाएगा WCB एज इट इज सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है जिससे हम लोग इसको हम रिड्यूस बियरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस क्वाड्रेंट में आएगा वो भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे होल सर्कल बियरिंग अगर 90 से 180 के बीच में है, तो रिड्यूस बियरिंग क्या होगा कि 180 में से होल सर्कल बियरिंग को आपको माइनस करना होता है। देखिए ये चीज़ें तब यूज आएंगी, ये चीज़ें इन चीज़ों का तब यूज आएगा जब आपको कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाएगा। वैसे होल सर्कल बियरिंग रिड्यूस बियरिंग क्या होता है, व्हेन द होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन इज कन्वर्टेड टू क्वाड्रेंटल बियरिंग इज टर्म्ड एज रिड्यूस बियरिंग। जब हमको WCB को QB में चेंज करना पड़ता है तो वो जो प्रोसेस कहलाता है हमारा कहलाता है क्या कि रिड्यूस बियरिंग, वो कहलाएगा हमको रिड्यूस बियरिंग। तो क्वाड्रेंट किस में जाएगा, वो जी अपना ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस टेबल को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज आपको टेबल को याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज याद रखने की ज़रूरत पड़ सकता है। नेक्स्ट है हमारा फोर बियरिंग, हम इस पर न्यूमेरिकल लाने वाले हैं, न्यूमेरिकल में बताएंगे तो आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको ये टेबल उम्मीद है कि याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि जब 90 से 180 के बीच में रहता है WCB का, तो क्वाड्रेंटल बियरिंग कैसे लिखेंगे, 180 में से WCB को घटाएंगे, ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख करके खुद से बता सकते हैं कि कैसे हम वैल्यू को यूज करेंगे, कैसे हम करेक्ट आंसर लगाएंगे उसका। फिर क्वाड्रेंट आपको साउथ ईस्ट रखना पड़ेगा, 180 से 270 रहेगा तो WCB से 180 घटाएंगे, क्वाड्रेंट ये रखेंगे, ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो आप इसे रट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोर बियरिंग और बैक बियरिंग क्या होता है। देखिए सपोज हमारे पास सर्वे लाइन AB है, AB कोई सर्वे लाइन है, और सर्वे लाइन के प्रोग्रेस का जो डायरेक्शन है, मतलब सर्वे लाइन को आगे जो एग्जीक्यूट करने वाला डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में एंगल का हम मेजरमेंट अगर करते हैं तो उसको कहा जाता है, उस चीज़ को कहा जाता है फोर बियरिंग। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं क्या, फोर बियरिंग। मतलब कि हमारे जो सर्वे का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में एंगल का मेजरमेंट कहलाता है फोर बियरिंग। और किसी स्टेशन पर बैकवर्ड डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सर्वे का प्रोग्रेस लाइन को अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल का मेजर किया जाता है उसको कहा जाता है बैक बियरिंग। जैसे हमारा ये लाइन है जो कि सर्वे लाइन का है और हमने यहाँ पर नॉर्थ बनाया और यहाँ से एंगल का मेजर किया तो कहलाता है क्या, θ1, जो कि कहलाएगा फोर बियरिंग। ठीक है, और यही लाइन का मेजरमेंट अगर हम उल्टी दिशा में लेते हैं, जैसे ये हमारा लाइन प्रोग्रेस लाइन है, आगे की तरफ में मूव कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ जो हमने नॉर्थ बनाया, यहाँ से इसका अपोजिट डायरेक्शन का एंगल जो मेजर करेंगे इसको कहेंगे हम बैक बियरिंग। एक सर्वे लाइन में लोकल अट्रैक्शन ना आए, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग करेक्ट रीडिंग लिया गया है कि नहीं, इसके लिए हम लोग चेक लगाते हैं और वो चेक कहलाता है ये बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये आपका वैल्यू 180 डिग्री के बराबर आ रहा है, मतलब 180 डिग्री आने का मतलब क्या है कि एक सीधी रेखा बनना, तो हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर मैक्सिमम एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है। अगर इससे कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है मतलब रीडिंग में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, या तो लोकल अट्रैक्शन की वजह से फॉल्ट हुआ हो, या तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से फॉल्ट हुआ, या फिर पर्सनल एरर की वजह से फॉल्ट हुआ हो, कहीं ना कहीं फॉल्ट जरूर है। तो उसको हम लोग रेमेडीज लगाते हैं, उपाय लगाते हैं उसको ठीक करने के लिए, वो हम आगे न्यूमेरिकल में बताएंगे। तो ये थे आज के क्लास में 4 बियरिंग के बारे में हमने देखा कि
होल सर्कल बियरिंग, क्वाड्रेंटल बियरिंग, रिड्यूस बियरिंग, फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।